जी हरून भाई, आज का सवाल ये है कि इस दुनिया में रहते हुए हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? कामयाबी का कौन सा रास्ता है? इस पर थोड़ी रहनुमाई करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का सवाल है कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब कैसे हो सकते हैं और कौन सा ऐसा राज है जो हम इस दुनिया में कामयाब हो जाए। यही है जी। अच्छा जी, तो इस पे ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा, इस पे हम मुख्तसर बात कर लेते हैं कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं, हमेशा की अबदी कामयाबी जिसको कभी भी ज़वाल ना हो, मतलब कामयाब होना चाहते हैं, तो इसका एक ही फार्मूला है। वो क्या है? सजदा। सजदा करें। सजदा करें। ठीक है। सजदा करना, एक तवील सजदा करना, एक लंबा सजदा करना, इतना लंबा सजदा करना कि आपकी जो ज़िंदगी है वो सजदे में गुजर जाए। इसको थोड़ा सा आप हाँ, एक्सप्लेन करें। तो सजदे में कामयाबी है, लंबे सजदे में बड़ी कामयाबी है। हमेशा की जो कामयाबी है, जो आप कभी भी जिसको ज़वाल नहीं है, दुनिया की भी और आखिरत की भी, वो ऐसे ज़िंदगी गुजारो कि एक ही लंबा सजदे में आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाए, एक ही सजदे में आपकी ज़िंदगी गुजर जाए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वो इसका हम सहारा लेते हैं कुरान मजीद से। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे ऐसी आयत कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आपको बताई हैं बहुत सारी, लेकिन मैं सिर्फ एक आयत से आपको आपकी जो कामयाबी है कि दुनिया में आप किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक आयत से बताता हूँ। ठीक है, तर्जमा पढ़ूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि अरबी ना मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मकसद ये होता है कि बात को ना समझ आ जाना। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, शौर दी है, वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करे दीन के कामों में, अल्लाह ताला के हकाम के बारे में। अच्छा जी, ये स्पारा 13वां स्पारा है, 13, और इसकी सूरत है अर्राद। ठीक है, और इसकी जो आयत नंबर है ना वो है 15। ठीक है। यहाँ है, और आसमानों और ज़मीन में जो भी हैं सब खुदा ही को सजदा करते हैं, खुशी से या मजबूरी से, और इनके साए भी सुबह और शाम। ठीक है, वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावात वल अर्ज़ तुअम व करहम व ज़िलालुहुम बिल गुदव्वि वल आसाल। आसमानों ज़मीन में जो भी हैं सब खुदा ही को सजदा करते हैं। अच्छा, अब क्या चीज़ है ये? इस पे जो आगे है ना इसकी आयत, आप वो भी पढ़ सकते हैं, बात आपको और भी क्लियर हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी आयत हैं सजदे से रिलेटेड। ठीक है, जो भी अल्लाह बता रहे हैं, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है वो तमाम के तमाम अल्लाह को सजदा किए हुए हैं, अल्लाह के आगे झुके हुए हैं। सजदे का मतलब होता है झुक जाना, सरेंडर कर देना। ठीक है, जिसके आगे, जिसको सजदा करना, उसके आगे सर नहीं उठाना, उसकी बात नहीं काटनी, उसकी हुक्म अदूली नहीं करनी। ठीक है, उसके साथ बहस नहीं करनी, उसके अहकाम व कवानीन की वायलेशन नहीं करनी, यानी कि सरेंडर करना, मुकम्मल तौर पे झुक जाना, ये सजदा कहलाता है। तो इसमें कामयाबी है। ठीक है, अब देखें, मतलब कायनात की जितनी भी आपको मखलूक़ात दिखाई दे रही हैं, मखलूक़ात का मतलब ये नहीं होती कि जो सिर्फ चलने वाली हैं या उड़ने वाली हैं। ठीक है, मतलब ज़मीन भी एक मखलूक है ना, ज़मीन के ऊपर पहाड़ भी मखलूक हैं, पानी भी मखलूक है, चाँद, सूरज, तारे, रात का आना, दिन का आना, दरख्तों की अक़साम, फसलों की अक़साम है ना, फिर उड़ने वाली। अल्लाह ताला की सारी तख्लीक जो है वो सजदे में, बिल्कुल सही। कुछ हालते रुकू में हैं, कुछ क़याम में हैं, और ज़्यादातर सजदे में हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बात को जानते और समझते हैं। मतलब उनकी तस्बीह क्या है, उनकी सलात क्या है, यानी कि वो किस चीज़ की सलाह कर रहे हैं। कारखाना कुदरत में अल्लाह ताला की इस कारीगरी के अंदर उनका मकाम और मर्तबा क्या है, किस चीज़ के ऊपर वो लगे हुए हैं, ये कोई नहीं जानता। ठीक हो गया ना। तो मुख्तसर यह है कि कायनात
अल्लाह के आगे झुकी हुई है, सजदा किया हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई भी मखलूक अल्लाह के आगे सरकशी नहीं करती, मतलब मनमानी नहीं करती, अपनी ख्वाहिश के पीछे लग के, अपने नफ्स के पीछे लग के काम नहीं करती। अल्लाह के जहाँ पे उसको अल्लाह ने लगा दिया वही काम कर रही है। ठीक है, मतलब अल्लाह के आगे झुकी हुई है, सरेंडर किया हुआ है। अब इंसान का मामला क्या है? इंसान के पास चूँकि ये अशरफुल मखलूक़ात है, मतलब ये एक बाख्तियार है। ये अल्लाह ने जो इसको सलाहियतें दी हैं, जो इसको इल्म दिया है, जो इसको कुदरत दी है, ये उससे काम करने की सलाहियत रखता है, असरअंदाज होने की सलाहियत रखता है। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी मखलूक अल्लाह की बाकी मखलूक के ऊपर असरअंदाज होने की सलाहियत नहीं रखती, अपनी कुदरत के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक। ठीक है, ये इंसान हो जाता है ना, इसको अल्लाह ने ये सलाहियतें दी हुई हैं, इसको अपना नायब बनाया हुआ है ना, ज़मीन का खलीफा बनाया हुआ है। तो इसने इन सारी अल्लाह ताला की देन जो इसको अल्लाह ताला की अता है, इसके बावजूद इसने सजदा करना, यानी कि इसको ज़्यादा बड़ा सजदा करना है। इसके पास ज़्यादा ताकत है ना, ज़्यादा क़ुव्वत है, इसके पास ज़्यादा सलाहियतें हैं। ठीक है ना, इसको ज़्यादा सजदा करना, इसको बड़ा सजदा करना, ये अपने सजदे में कोताही नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखें, आप जब अल्लाह के आगे अपने आप को झुका लेंगे, अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर लेंगे, तो आप खुद से कुछ भी नहीं कर रहे, तो तब भी वही होना है जो एक इंसान करता है। ठीक है ना, तब भी आप कारोबार करते हैं, आप खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, आपकी जो बशरी ज़रूरियात हैं, आप इनकी भी जो इनको भी पूरा करते हैं, जो आपके हाजात हैं बशरी, इनकी ज़रूरियात को भी आप पूरा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, बीवी होती है। ठीक है, तालीम हासिल करना, मामलात जो ज़िंदगी को होते हैं सारे चलाना, लेकिन किस पे आके चलाएं? आलते सजदा में, अल्लाह ताला के अहकाम व क़वानीन के आगे ख़ुद को मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दें। जिसका सजदा सही नहीं है या जो सजदा नहीं सही करता, वो कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, जो दुनिया की कामयाबी है उसको कामयाबी नहीं कहते। वो हमने पहले उस पर वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, कि मतलब दुनिया में जो लोग चाहते हैं इज़्ज़त, शोहरत या दौलत चाहते हैं, जो इस दुनिया के लिए काम करते हैं, तो उनको अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इनको तो फिर मैं दे देता हूँ ना, फिर किसी चीज़ की कमी नहीं करता, लेकिन आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा ना। हम ये चाहते हैं, जैसे दुआ है, रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ठीक है, तो हम दुनिया में भी हम चाहते हैं कि हमें भलाई मिले, हमें नेकी मिले, हमें अच्छाई मिले, और हमें आखिरत भी हमारी ना खूब हो, इससे भी बेहतर हो। इसका मतलब ये होता है मुनासिब आपकी रहाइश, मुनासिब आपका लिबास, और मुनासिब आपकी जो ज़रूरियात उनको पूरा करना। अच्छा, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? वो रसूल अल्लाह की ज़िंदगी से पता चलेगा। फिर जो रसूल अल्लाह के जो असहाब थे, मतलब बहुत ही करीब थे, जिनका डायरेक्ट रसूल अल्लाह के साथ ताल्लुक़ था, जो उनके साथ बैठते थे, उनकी ज़िंदगी से आपको पता चलेगा। तमाम रसूलों की ज़िंदगी से आपको पता चलेगा। ठीक है ना, तो उनकी ज़िंदगी कितनी सादा थी। ठीक है ना। अच्छा, अब जिस तरह अल्लाह ताला इंसानों को पैदा करता है ना, जैसे देखें कि अल्लाह ताला इंसानों को जब पैदा करता है तो ये नंगे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो जो इनके वालिदैन होते हैं वो इनको लिबास पहनाते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर ये लिबास तो पहनता है, लेकिन किस में चला जाता है? फैशन में। ये घर तो बनाता है, लेकिन किसके में चला जाता है? फैशन में। तो ये चीज़ें सजदे में नहीं आती हैं, ये कुदरत की वायलेशन है। ज़रूरत से ज़्यादा हमने जो है, हाँ, ये सजदा नहीं है। ठीक है ना। तो मतलब मुनासिब लिबास का काम है, आपको सर्दी से और गर्मी से बचाता है। ठीक है ना, आपकी हिफाजत करता है। इसी तरह मुनासिब सी छत, मुनासिब सी खुराक आपको मिलती रहे, जो भी चीज़ें मुनासिब होनी चाहिए। तो ये इंसान अपनी सलाहियतों के लिहाज से ना, ये बाकी मखलूक़ात पे इसको अल्लाह ने फ़ौक़ियत दी हुई है, तो ये सजदा नहीं करता है, ये अपनी मनमानियाँ करता है, ये अपनी मर्जियाँ करता है, अपनी ख्वाहिश की इत्तबा करता है, ये मर्ज़ी का खाना चाहता है, मर्ज़ी का पीना चाहता है। ठीक है ना। अब देखें, कोई भी मखलूक है, अल्लाह की कोई भी मखलूक है जो मतलब जिसमें हयात है, क्या वो पानी नहीं पीती? पीती है ना। तो पानी तो अल्लाह ने इंसान के लिए भी बनाया था, तो इसने अपनी अकल से क्या बना लिए? शरबत बना ली हैं, केमिकल वाले। तो ये सजदे में नहीं आते हैं, ये अल्लाह ताला के अहकामों की वायलेशन है, ये उसका आगे खड़ा हो गया है, ये अपनी कुदरत का गलत इस्तेमाल कर रहा है।
ठीक है ना। तो सारी मखलूक़ात रहती है, सबके साथ सबको गर्मी लगती है, सबको सर्दी लगती है, मौसम सब पे आते हैं ना, सब पे एक जैसे असरअंदाज होते हैं। तो इंसान जो अल्लाह ताला की दी कुदरत है, जो अल्लाह का इल्म है, ये इसका गलत इस्तेमाल करता है, ये सजदा नहीं करता, यानी कि झुक जाए। कोई भी चीज़ देखें, जो भी आप कर रहे हैं ना, जो भी आप कर रहे हैं, जब आप अल्लाह के झुक जाएंगे ना, तब यही कुछ होना है, ठीक है ना। लेकिन आप झुक के करें। उसमें लालच हवस वाली चीज, हम जो भी काम करते हैं, हमारा मकसद क्या होता है कि हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, हमें प्रॉफिट कहाँ से होगा। ये काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मुझे फ़ायदा नहीं है, ऐसा ही है ना। नफ्स की इत्तबा, हम नफ्स की इत्तबा करते हैं। अब देखें, एक थोड़ा सा आपको वाक़या सुना दूँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, कि वो जो दो भाई हैं, जब वो कहीं शहर गए होते हैं तालीम हासिल करने के लिए, तो पीछे उनका ख़जाना दफन होता है एक दीवार में, जो वाक़या आप सुनते हैं। तो वो उसके ऊपर एक और दीवार गिरा के बनाते हैं, साथ हज़रत मूसा से मजदूरी भी कराते हैं, खुद भी काम करते हैं। तो उसमें कोई लालच था या किसी से कोई मदद मांगी, किसी से कोई खाना मांगा, पानी मांगा, मेहमान नवाजी किसी ने की? नहीं की ना। लेकिन उन्होंने एक बेलौस काम किया। तो इसको कहते हैं सजदा करना। तो अल्लाह ताला की सारी मखलूक़ात सजदे में है और ये कामयाब है। जो इंसान सजदा करेगा, यानी कि सरेंडर करेगा, अल्लाह के आगे झुकेगा, अपने आप को झुका लेगा, जब तक ये ज़िंदा है, यानी कि मैंने कहा कि ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि ज़िंदगी आपकी सजदे में गुजर जाए। अब सर मत उठाओ, मतलब मत अल्लाह के आगे खड़े हो जाओ, झुक के रहो। और ये आपने हमारा मसला पता क्या है, हम सजदा समझते हैं, जो हम नमाज पढ़ते हैं हम उसको सजदा समझते हैं। हालांकि आप कुरान मजीद की आयत पढ़ लें, कुरान मजीद पढ़ लें, आपको कहीं जहाँ भी अल्लाह ताला आपको सजदे की बात करेगा ना, तो आपको बताएगा कि वो सजदा है क्या। जहाँ पे अल्लाह ताला कहेगा ना सलात कायम करो, तो उसे आपको पता लगेगा वो है क्या। हम सारे फसाद करते हैं, सारे अल्लाह के आगे सरकशी करते हैं, शिरक करते हैं, कुफर करते हैं, और लेकिन तमन्ना हम पता कैसे हासिल करते हैं, जी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं सजदा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये खुद को धोखा देने वाली बात है। अगर आप सजदा नहीं करेंगे तो फिर सरकशी करेंगे, ऐसा ही है ना। तो सरकशी करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा ना। आपका नहीं होगा, फिर सबके साथ, जिसके साथ आपका ताल्लुकात है, जहाँ तक आपका असर है, या जिन चीज़ों पे आप असरअंदाज होते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें मुतासर होंगी। तो अब आपको समझ लगे कि जो एक हकीकी कामयाबी है इस दुनिया की भी और आखिरत की भी, वो क्या है, सजदा। सजदा करो, सजदा करो, एक तावील सजदा करो, ज़िंदगी एक सजदे में गुजार दो, मतलब कि अल्लाह के आगे सरेंडर कर दो, झुक जाओ। जब तक जिंदा हो कभी भी अपनी ख्वाहिश की तबाह मत करो, जो भी काम करो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। देखें, सोना कितना ज़रूरी है आपके लिए, सोना कितना ज़रूरी यानी कि नींद कितनी हसीन प्यारी चीज़ और कितना ज़रूरी है आपके लिए, है ना। आपको उसके पैसे मिलते हैं सोने के? नहीं मिलते ना, सोचने वाली बात है। इसी तरह आपको जब भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, उसको आपको खाना खाने के पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते ना। इसी तरह सारे काम करो, मफाद के लिए नहीं करो, लालच के लिए नहीं करो। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं ये आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं, जिसके आपके अंदर इस्तेदाद मौजूद है वो आप काम करो, ठीक है ना। अब देखें ना, आपके अंदर कितनी सारी इस्तेदाद मौजूद है ना। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ना। आप दरख्त लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला है? अगर सड़क पे कहीं को पत्थर पड़ा हुआ आप उठा सकते हैं, इसमें कोई मसला है? कहीं किसी को पानी आप पिला सकते हैं ना, कोई मसला है? लेकिन हमें कौन सी चीज़ें ये रोकती हैं, सरकशी, कि ये मैं करूँगा। हैं, हम इस तरह के कामों के लिए भी नौकर रख लेते हैं। यानी कि पानी खुद पीना है, पिलाएगा कौन? नौकर। खाना खुद खाना है तो लाएगा कौन? जिसको हम पैसे देते हैं। ये सारी सरकशी के ज़ुमरे में आते हैं, ठीक है। तो असल जो हकीकी कामयाबी है इस दुनिया की भी और आखिरत की भी, वो है सजदा। एक ऐसा कामल सजदा करो कि पूरी ज़िंदगी आपकी सजदे में गुजर जाए। मैं इस पर बहुत डिटेल से बात कर सकता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से मैं समझा। इसमें बहुत सारी ऐसी आयात मौजूद है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अगर कोई समझना चाहे तो मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। मुख्तसर आपको समझ आ गई? जो लोग सुनने वाले लोग उनको भी समझ आ जाएगी, ठीक है ना। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि सजदा क्या है,
अल्लाह ताला के आगे खुद को मुकम्मल तौर पे झुका देना, यानी कि जो कुछ भी आपने करना है आपने अल्लाह की रज़ा के लिए करना, अल्लाह के लिए करना, खुद के लिए नहीं करना है। सरेंडर करना, अपनी ज़ात व सिफ़ात को अल्लाह के आगे झुका लेना है। मतलब फिर जो भी आप करेंगे ना वो अल्लाह ही कर रहा होगा, ठीक है ना। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये नहीं बोलते लेकिन मेरे हुक्म के बगैर ये नहीं बोलते। तो रसूल अल्लाह का सोना, जागना, खाना पीना, मामलात दुनिया के जितने भी हैं वो तमाम के तमाम उनसे अल्लाह करा रहा है। हमारे से क्या मसला है, हमसे शैतान करा रहा है, मतलब हमारी ख्वाहिशें वही करा रही है ना। अल्लाह ताला किसको हमारा वो बना रहा है, मुखालिफ, शैतान को ही ना, कि इसके पीछे ना लगना, बेशक जो शैतान है ये बुराई की दावत देता है, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये तुम्हें रास्ते से हटा देगा, ये तुम्हें हक से दूर कर देगा, यही है ना। तो वो क्या चीज़ें थी, वो ये दुनिया तो थी, दुनिया की दौलत ही थी, दुनिया की इज़्ज़त, दौलत की शोहरत, पैसा, यही आपकी रिश्तेदारियाँ, आपकी ये सारी चीज़ें, आपकी नई ख्वाहिशात, यही थी सारी। तो उन्होंने कर दिया ना, हमें सजदे से दूर कर दिया, हमें सरकशी हमसे करा रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो सजदे में फिर ये होता है कि अल्लाह ताला आपको पानी दे रहा है तो वो पिए, अल्लाह ताला आपको जो रोज़ी दे रहा है फिर आप वो खाएं, जो अल्लाह ताला आपको लिबास दे रहा है फिर आप वो पहने। तो अल्लाह ताला का जो बेहतरीन लिबास अल्लाह ने रखा हुआ है ना वो तकवे का रखा हुआ है। हम 50-50 हज़ार रुपये का तो सूट पहनते हैं, आम आदमी जो है ना वो, मतलब मैं हैरान होता हूँ, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की शर्ट, और फिर कहते हैं जब नमाज भी पढ़ते हैं ठीक है ना। तो हमें हकीकी सजदे को जानने की ज़रूरत है, अपनी असल हकीकी नमाज को जानने की ज़रूरत है, ताकि हम फिर वो कायम करें और हकीकी सजदा जो है हम अल्लाह के आगे झुकें, ताकि हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं, ठीक है ना। तो सजदा ये है कि अल्लाह सुलाए तो आप सोएं, अल्लाह जगाए तो आप जोएं, अल्लाह खिलाए तो आप खाएं, अल्लाह पिलाए तो आप पिएँ, ठीक है। फिर यानी कि अपने आप को आप मुत्तकी और परहेज़गार बना लें कि जो आपका इस्तेमाल है वो अल्लाह करे, बाकी सारी मखलूक़ात का इस्तेमाल कौन कर रहा है, अल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के आगे झुकी हुई हैं, खुशी से या ना खुशी से, दोनों हालतों में अल्लाह झुकी हुई है ना, वो कुछ भी नहीं करती। इंसान आगे से अड़ी करता है, ये फिर हक ही नहीं मानता, अल्लाह की नहीं मानता, ये शैतान के पीछे चल पड़ता है, क्योंकि ये अपने मफादात के लिए काम करता है, ठीक है। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हक बात की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।